नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकारी आवास गवर्नमेंट हाउस सेवारत अधिकारियों के लिए है, न कि परोपकार और उदारता के रूप में सेवानिवृत्त लोगों के लिए। शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की जिसमें एक सेवानिवृत्त लोक सेवक को इस तरह के परिसर को बनाए रखने की अनुमति दी गई थी। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आश्रय के अधिकार का मतलब सरकारी आवास का अधिकार नहीं है। न्यायालय ने कहा कि एक सेवानिवृत्त लोक सेवक को अनिश्चितकाल के लिए ऐसे परिसर को बनाए रखने की अनुमति देने का निर्देश बिना किसी नीति के राज्य की उदारता का वितरण है। केंद्र की अपील को मंजूर करते हुए न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने उच्च न्यायालय का आदेश रद्द कर दिया और एक कश्मीरी प्रवासी सेवानिवृत्त खुफिया ब्यूरो अधिकारी को 31 अक्टूबर 2021 को या उससे पहले परिसर का खाली भौतिक कब्जा सौंपने का निर्देश दिया। पीठ ने केंद्र को 15 नवंबर 2021 तक उच्च न्यायालयों के आदेशों के आधार पर उन सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया, जो सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी आवास में हैं। अधिकारी को फरीदाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां उन्हें एक सरकारी आवास आवंटित किया गया था। अधिकारी ने 31 अक्टूबर 2006 को सेवानिवृत्त हुए थे। पीठ ने पिछले सप्ताह पारित अपने फैसले में कहा, आश्रय के अधिकार का मतलब सरकारी आवास का अधिकार नहीं है। सरकारी आवास सेवारत अधिकारियों के लिए है, न कि परोपकार और उदारता के रूप में सेवानिवृत्त लोगों के लिए। उद्धरण शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के खंडपीठ के जुलाई 2011 के उस आदेश के खिलाफ अपील पर यह फैसला सुनाया जिसने अपने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ एक याचिका खारिज कर दी थी। एकल न्यायाधीश ने कहा था कि सेवानिवृत्त अधिकारी का अपने राज्य में लौटना संभव नहीं है, जिसके कारण आवास खाली कराए जाने का आदेश स्थगित रखा जाएगा। उच्च न्यायालय ने भी कहा था कि अधिकारी उन्हें फरीदाबाद में मामूली लाइसेंस शुल्क पर वैकल्पिक आवास प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं। भारतीय रेलवे इंडियन रेलवेज की सहयोगी कंपनी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC रक्षाबंधन में महिला यात्रियों को विशेष कैशबैक ऑफर देगी। यह ऑफर लखनऊ दिल्ली और अहमदाबाद मुंबई के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस में दिया जाएगा। IRCTC आने वाले त्योहारों में प्रीमियम ट्रेनों के यात्रियों के लिए अधिक आकर्षक यात्रा ऑफर लॉन्च करने की योजना बना रही है। एक यात्री को कितनी बार यात्रा पर मिलेगा कैशबैक ऑफर? IRCTC के अधिकारियों के अनुसार 15 अगस्त से 24 अगस्त 2021 बीच 2 प्रीमियम ट्रेनों तेजस में यात्रा करने वाली सभी महिला यात्रियों विमेन पैसेंजर्स को रक्षाबंधन के अवसर पर ट्रेन के किराए में 5% का विशेष कैशबैक ऑफर दिया जाएगा। कैशबैक ऑफर केवल दी गई अवधि के दौरान की गई यात्राओं के लिए लागू होगा। इस अवधि के बीच महिलाएं कितनी भी बार यात्रा सकती हैं। कैशबैक ऑफर को उसी खाते में जमा किया जाएगा, जिसके माध्यम से टिकट बुक किए गए हैं। कैशबैक ऑफर उन महिला यात्रियों के लिए भी लागू होगा, जिन्होंने ऑफर लॉन्च से पहले ही उपरोक्त यात्रा अवधि के लिए अपना टिकट बुक करा लिया है। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य व सुरक्षा प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। तेजस एक्सप्रेस का संचालन लखनऊ दिल्ली लखनऊ
ट्रेन नंबर 82,501-02 और अहमदाबाद मुंबई अहमदाबाद और ट्रेन नंबर 82,901-02 रूट पर चल रही है। सभी यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 7 अगस्त अपनी 2 प्रीमियम यात्री ट्रेनों का पुनः संचालन शुरू किया गया है। आईआरसीटीसी वर्तमान में सप्ताह में 4 दिन के साथ यानी शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार को दोनों तेजस ट्रेनों का संचालन कर रहा है।